नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभी टेक क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक पावर बीआई की हेल्प से हम एक बहुत अच्छा एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डैशबोर्ड होगा कैसा, फिर उसके बाद हम लोग सेम ऐसा ही एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पावर बीआई का अपने देते हुए ये मैंने कोई एक डैशबोर्ड बना रखा है। ठीक है, ऐसा ही हम एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये मैंने कोई एक कंपनी का डेटा उठाया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक डैशबोर्ड बना रखा है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे फिल्टर्स लगा रखे हैं। ठीक है, देखो ये क्वार्टरली आएगा, इसका डेटा क्वार्टरली वो क्वार्टरली आएगा, Q2 एंड Q3 एंड Q4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने डेटा को बना रखा है और इसमें मैंने एक अदर स्टेट का भी ऑप्शन ले रखा है। जैसे यहाँ पे ऑल स्टेट का है, जैसे आंध्र प्रदेश का है, ये आंध्र प्रदेश का डेटा आ गया। बिहार का चेक करना है, बिहार का आ जाएगा। दिल्ली का चेक करना है, दिल्ली का डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसको रिमूव करना है तो रिमूव का एक बटन हम लोग बना रखा है, क्लियर सेक्शन में जाके क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये एक हम लोगों ने डैशबोर्ड बना रखा है पावर बीआई की हेल्प से। तो हम भी एक इस तरीके का एक और डैशबोर्ड हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करते हो, शुरू से इस वीडियो को आप लोग देखते रहना। ठीक है, तो हम लोग न्यू एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं आज हम लोग। तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे पावर बीआई। अगर आपके सिस्टम पर पावर बीआई नहीं तो पहले आप लोग सबसे पहले पावर बीआई को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, गूगल पे जाना, पावर बीआई सर्च करना, पावर बीआई का टूल आप लोग ले लेना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मिल जाएगा, तो ऑनलाइन सब एप्लीकेशन को क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना पावर बीआई का। पावर बीआई जैसे आप लोग डाउनलोड करने के बाद जैसे ऑप्शंस को यूज़ करेंगे और पावर बीआई को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन है। सबसे पहले जैसे ऊपर करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें कर देना है रिपोर्ट पे। रिपोर्ट में करेंगे तो इस तरीके का एनवायरनमेंट हमारा पावर बीआई के अंदर ओपन होता है। ठीक है, इस तरीके का एनवायरनमेंट हमारा पावर बीआई के अंदर ओपन हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे लेफ्ट में आप देखेंगे रिपोर्ट व्यू, जो इस तरीके की रिपोर्ट बना के देगा, है ना। यहाँ पे होता है टेबल व्यू, एक होता है मॉडल व्यू। ठीक है, हम तीनों ऑप्शंस का ही हम लोग यूज करके देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले डेटा। अब हमें डेटा बनाना है या फिर डेटा लेना है। डेटा में लेना कौन सा है, आपको कोई एक लार्ज अमाउंट में कोई फाइल होगी, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में फाइल भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप देखो डेटा, जैसे आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे, गेट डेटा पे जैसे आप क्लिक करने के बाद देखो अब आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा कि आपको डेटा किस तरीके का डेटा आपको चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्सेल फाइल और टैक्स सीएसवी फाइल में भी ले सकते हैं, एक्सएमएल फाइल में भी लोगे, जेसन फाइल भी है और भी बहुत सारे अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। तो मुझे लेना है टैक्स सीएसवी फाइल पे क्लिक करूंगा और उसके बाद करेक्ट। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब आपको उस जहाँ पे आपकी जो फाइल पड़े होंगे आप वहाँ पे उस फाइल वाले फोल्डर पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास दो फाइल है। सबसे पहले फाइल वन, मैं फाइल वन को ओपन कर लूंगा। सबसे पहले यहाँ करूँगा ओके एंड ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा समय लेता है ओपन होने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गए। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन लोड का, एक होता है ट्रांसफॉर्म डेटा का। ठीक है, ठीक है, तो लोड डेटा के अकॉर्डिंग आपको जो डेटा आप लोगों ने दे रखा है, टेबल आप लोगों ने जो बना रखी है, उस डेटा को, अच्छा डेटा है आपका तो उसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। या फिर ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब ये होता है कि उस डेटा को कुछ चेंजेस आपको करना है तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा को ओपन, ट्रांसफॉर्म डेटा वाले ऑप्शन भी हम लोग यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, फिलहाल मैं डेटा को लोड कर देता हूँ। जैसे आप डेटा को लोड करेंगे तो थोड़ा सा समय लेता है, कुछ सेकेंड का। जैसे डेटा को लोड करोगे तो देखो यहाँ पे डेटा हमारा लोड हो रहा है, कुछ समय लेगा, थोड़ा कुछ सेकंड का समय लेगा। ठीक है, लोडिंग के लिए जैसे देखो लोडिंग डेटा हो गया। लोडिंग डेटा के बाद जैसे ये डेटा हमारा लोड होगा तो अब डेटा वाला ऑप्शन, तो राइट में जो डेटा वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे हमारी जो फाइल होगी वो, ये कोई हमारा एक डेटा लोड हो गया। ठीक है, और देखो यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शंस के अंदर एक फाइल ओपन होने वाली, जो कि फाइल वन के नाम से वो डेटा ओपन होने वाला है। ठीक है, जो मेरा डैशबोर्ड है उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो हो गया है। क्योंकि एक साथ दो दो फाइल है, देखो यहाँ पे खोले। ठीक है, तो वो फाइल वन हमारी लोड हो चुकी है। अब एक और फाइल भी, फाइल को मैं लोड कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे गए और टैक्स सीएसवी फाइल कनेक्ट की, कनेक्ट करने को मुझे फाइल टू को भी मुझे लोड करना है। ठीक है, एक और फाइल को मैंने लोड कर रखा है। ठीक है, एक और फाइल लोड हो रही है, देखो यहाँ पे हो गया। डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, लोड डेटा। ठीक है, दोनों फाइल हमारी लोड हो चुकी है। देखो फाइल वन में इतने सारे ऑप्शन थे और फाइल टू के अंदर ये वाले ऑप्शन थे।
ठीक है। तो इतने ऑप्शन मुझे वही शो हो रहे हैं, फाइल 1 एंड फाइल 2 मेरी ओपन हो चुके हैं। ठीक है, दोनों फाइल्स को मैं क्लोज करूंगा फिलहाल के लिए। ठीक है, दोनों फाइल्स को मैंने क्लोज किया। अब हम लोग आएंगे सबसे पहले किस पे, टेबल व्यू या फिर हम लोग आएंगे मॉडल व्यू में। ठीक है, मॉडल व्यू या फिर टेबल व्यू में आप ऑप्शन जा सकते हैं, या फिर अभी तक हम लोग दो ऑप्शन देखे थे, लोड तो मैंने करा लिया, हमें देखना क्या, ट्रांसफॉर्म डेटा। तो टेबल व्यू में जाएंगे, टेबल व्यू में गए, टेबल व्यू में जाने के बाद देखो इस तरीके से हमारे पास टेबल पूरा टेबल हमारे पास शो हो जाएगी, ऐसा तो हो गया। अब इसमें अगर आपको कोई कॉलम वगैरह ऐड करना है तो आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बनाना है न्यू कॉलम, न्यू कॉलम पे आप क्लिक, न्यू कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे न्यू कॉलम का ऑप्शन आएगा। अब आपको कॉलम किस नाम से आपको कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे देखो एज अ एक्सेल की तरह में इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब जैसे मुझे लेना है सम, ठीक है, सम इक्वल टू, अब मुझे सम किस किस का चाहिए, सपोज करें मुझे दो वैल्यूज का सम चाहिए। सबसे पहले मुझे सम चाहिए किसका, अमाउंट का। एक तो मुझे अमाउंट ले लिया, ठीक है, अमाउंट प्लस, और एक और चाहिए मुझे किसका, अमाउंट ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं आपका प्रॉफिट। अमाउंट एंड प्रॉफिट दोनों का मुझे सम करके एक और कॉलम बन के आना चाहिए। इसको होने के बाद जैसे आप करोगे एंटर, ठीक है, एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे आपकी ये वाली वैल्यूज आपकी आ चुकी है, देखो इस तरीके है ना। इस तरह हम लोग कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए शेम ऑप्शन होता है, एक्सेल की तरह राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको कर देंगे डिलीट। ठीक है, यस करना, इस यहाँ से आपको डिलीट कर देंगे आपको डायरेक्टली। ठीक है, कोई और दिक्कत ही नहीं है। ऐसा एक्सेल की तरह ही हम इसमें काम करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा हो गया। देखो तो हमारे पास मॉडल व्यू, मॉडल व्यू में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं मॉडल व्यू में। हम यहाँ पर रिलेशन हम लोग देखते हैं मॉडल व्यू के अंदर, ठीक है, किस तरीके का क्या रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो रिलेशन हो गए, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिलेशन होंगे आपको। यहाँ पे देखो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में चले जाओ। प्रॉपर्टीज में आने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे देखो ये सबसे पहले देखो रिलेशन हमारे कई तरीके के होते हैं, मैनी टू वन होता है, यानी कि लेफ्ट और राइट में अगर हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल में बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यू है, एंड राइट वाली वैल्यू में एक वैल्यू है जो कि प्राइमरी की है, जो कि प्राइमरी की प्राइवेट की होती है, जो कि डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता। तो हम इसको बोल सकते हैं मैनी टू वन, यानी कि एक टेबल बहुत सारे डुप्लीकेट, एक टेबल में सिर्फ एक ही वैल्यू होगी ना। वन टू वन दोनों में एक एक प्राइवेट की होगी, जो कि हम लोग उसको क्या करेंगे, कोई भी डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा। मैनी टू वन यानी कि वन टू मैनी। अब लेफ्ट में एक की है, राइट में बहुत सारी की है। एक होता है मैनी टू मैनी, यानी कि एक टेबल में डुप्लीकेसी बहुत है और सेकंड वाली टेबल में डुप्लीकेसी बहुत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें रिलेशन भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप उसमें रिलेशन आप लोग उसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो के अंदर अब एक और ऑप्शन होता है हमारा, कौन सा, ट्रांसफॉर्म डेटा। आप करोगे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म डेटा पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखो एक और टेबल बन के आएगी। देखो इस तरीके की टेबल हमारे पास बन के आ चुकी है। ठीक है, अब ये वाली जो टेबल बन के आई है, हम इसमें करेंगे सबसे पहले फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन करने के लिए देखो होम के अंदर एक ऑप्शन होता है, कौन सा, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय ऑप्शन पे आप जाएंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप बाय ऑप्शन के अंदर आपको दो ऑप्शन शो होंगे सबसे पहले। ठीक है, एक होता है बेसिक ऑप्शन, एक होता है एडवांस ऑप्शन। ठीक है, तो बेसिक और एडवांस हम लोग दोनों जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक ऑप्शन पढ़ेंगे। बेसिक ऑप्शन में हमें देखो सबसे पहले यहाँ पे चेक करनी होती है कैटेगरीज, कि हमें किस बेसिस के ऊपर आपको अप्लाई करना है। सपोज करें मुझे कैटेगरी पे अप्लाई करना है, ठीक है, कैटेगरी चाहिए मुझे सबसे पहले। अब कैटेगरी का मुझे क्या चाहिए, सपोज करें मुझे निकालना है इसका सम, ठीक है, और ऑपरेशन कौन सा आना चाहिए, कैटेगरी पर सम आना चाहिए, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए, अमाउंट आना चाहिए, अमाउंट हमारा सम आना चाहिए। ठीक है, आप इसको करेंगे जैसे ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का सम कितना है, इतना है, फर्नीचर का सम कितना है, इतना है, क्लॉथिंग का सम कितना है, इतना है। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप अप्लाई की हैं वो भी आपके शो होते रहते। देखो ये अप्लाई स्टेट पे है ना, अप्लाई स्टेप, यानी कि राइट हाथ में देखो ग्रुप रो हो गया। अब ये वाला ऑप्शन शो यूज किया है, अगर मुझे इसे कट करना है यहाँ से डायरेक्टली इसको कट कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली इस टेबल पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद अब एक और ऑप्शन था हमारे पास ग्रुप आई के अंदर, इस ऑप्शन पे गए एडवांस ऑप्शन। ठीक है, एडवांस ऑप्शन में क्या होता है, देखो ग्रुप बाय, बेसिक और एडवांस में डिफरेंस क्या होता है। बेसिक में सिंगल वैल्यू से हम लोग अप्लाई करेंगे, और ग्रुप बाय पे हम लोग, सॉरी एडवांस में हम लोग मल्टीपल वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें लेना है कैटेगरी। ठीक है, एक और ऐड करना है जो कि हम ले लेते हैं, सपोज करें सब कैटेगरी।
ठीक है, दो ऑप्शन ले लिए हमने, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। पहली वाली कैटेगरी में क्या आना चाहिए हमारे पास, और सम। ठीक है, ये सम हो जाएगा। और किसका सम आना चाहिए हमारे पास, और प्रॉफिट का। प्रॉफिट का सम हो गया। एक और लगाना है मुझे, जो कि आना चाहिए काउंट। ठीक है, एक काउंट का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरा वाला फिल्टर लगाऊंगा, सपोज करें इसका मुझे लेना है एवरेज, इसका एवरेज निकाले तो कोई बात नहीं है। और एवरेज हमें किसके अकॉर्डिंग निकालनी है, और ये तो प्रॉफिट के अमाउंट के अकॉर्डिंग में इसका एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे चाहे वैसे आप अपने अकॉर्डिंग कंडीशन आप इसमें ले सकते हैं, जैसे आप करेंगे ओके। तो ओके करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गए, देखो कैटेगरीज में इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी सब कैटेगरी क्या है इलेक्ट्रॉनिक गेम्स में, उसका सम इतना है और काउंट करके इतना आ रहा है, यानी कि उसका एवरेज। ठीक है, मैंने काउंटर लिख दिया था, बट आप उसको एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली अब डायरेक्टली यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हो डबल क्लिक करके। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप इसको डबल क्लिक करके आप इसको रीनेम कर सकते हो। तो ये सम आ गया और ये आपका आ गया एवरेज। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा को फिल्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पावर बीआई की यही खासियत है, एज एक्सेल की तरह ही हम लोग इसको यूज करेंगे, बट पावर बीआई में बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है, एडवांस ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे आ गए हम लोग एप्लीकेशन पे, और ये आ गए। अब हम लोग सबसे पहले, ठीक है, इसको करेंगे कट, इसको कर देंगे यस, इसको कट करेंगे। ठीक है, और मैं जाऊंगा, इसको कैंसिल। ठीक है, अब आएंगे हम लोग यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर। ठीक है, आगे हम लोग रिपोर्ट व्यू में। अब रिपोर्ट व्यू में आने के बाद अब लोग अब बनाना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डैशबोर्ड। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने जो डैशबोर्ड देखा था, इस तरीके का हम लोग डैशबोर्ड डिजाइन करने वाले हैं। अब डैशबोर्ड जो डिजाइन करेंगे, सबसे पहले हमें डैशबोर्ड का टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल के अंदर में ये देखना पड़ेगा कि कौन सा डैशबोर्ड है, कहाँ पे और किस नाम से हमें डैशबोर्ड चाहिए। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग किसमें, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर गए, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आया टेक्स्ट बॉक्स का, आ गया। इसके अंदर हमें बताना है किस नाम से हमें क्या बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है। तो मुझे बनाना है डैशबोर्ड RTC, यहाँ पे RTC क्लासेस डैशबोर्ड, TASH। ठीक है, RTC क्लासेस डैशबोर्ड के नाम से एक मैं डैशबोर्ड बनाना हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे आप नाम दे सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसका बढ़ाऊंगा साइज कर देता हूँ मैं 20। ठीक है, 20 साइज कर दिया। और जैसे चाहे वैसे आप लैंग्वेज की लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ये वाली लैंग्वेज। और इसको जस्टिफाई कर देना मिनिमाइज, और यहाँ पे कर दिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले मैंने टाइटल ले रखा है, और टाइटल का नाम दे दिया मैंने आरटीसी क्लासेस डैशबोर्ड। ठीक है, आप अपना टाइटल अपने अकॉर्डिंग ले लेना, जो आपको टाइटल लेना हो वैसे आप अपना टाइटल ले सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसका चेक करेंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड हम लोग सबसे पहले बैकग्राउंड इसका चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऑप्शंस में, इस वाले ऑप्शंस में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे बोलेंगे कैनवा बैकग्राउंड, यानी कि ये जो ब्लैंक इसकी व्हाइट स्क्रीन है, इसको हम लोग बोलते हैं कैनवास। ठीक है, तो कैनवास के बैकग्राउंड में जाएंगे, और बैकग्राउंड में जाने के बाद देखो मुझे कलर नहीं करना, मुझे ये लेने है पिक्चर्स। कलर भी कर सकते हैं, पिक्चर्स भी ले सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं, बट मुझे लेनी है पिक्चर। तो पिक्चर के अंदर मेरे पास एक ग्रेडियंट नाम की, एक डार्क ग्रेडियंट नाम की मेरे पास पिक्चर ऑलरेडी है। आप जैसे चाहे वैसे आप लगा सकते हैं। जैसे मैं करूँगा डार्क ग्रेडियंट, मैं कर लूँगा उसको ओपन। अब देखो यहाँ पे अभी ये ओपन नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं ओपन हुआ, ट्रांसपेरेंटी कितना 100% कर रखा है, तो ट्रांसपेरेंटी को मुझे कम करना पड़ेगा ताकि ये मुझे पिक्चर शो नहीं लगे। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, इस तरीके का मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर मैंने ले चुका हूँ, और ये हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया इसका। ठीक है, बैकग्राउंड हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी जैसे भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और वीडियोस में भी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, है ना, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर देना कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, और मैं आपको शेयर कर दूंगा चीज़ें। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके मुझे बता देना यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ नहीं है, तो उसका हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है,
अब सबसे पहले मुझे एक चार्ट बनाना है। सबसे पहला चार्ट, ठीक है। सबसे पहला चार्ट जो मुझे बनाना है, मुझे स्टैक कॉलम चार्ट मुझे बनाना है, या फिर आप जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं, क्लस्टर कॉलम बना सकते हैं। मैं लूँगा स्टैक कॉलम चार्ट। इसमें मैं देखो, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट आ चुका है, ठीक है। देखो सबसे पहले एक ही चार्ट में मेहनत लगेगी, फिर बाकी जितने भी चार्ट बनाएंगे बहुत ही इजी में हमारे पास एक चार्ट बन के हमारे रेडी हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला चार्ट बना लिया। अब मुझे जो चार्ट जो बनाना है, सबसे पहले मुझे चार्ट बनाना है इसका सम ऑफ कैटेगरीज का मैं बना लूँगा, ठीक है। और सबसे पहले मुझे लेना है सम का, ठीक है। मैं इसको उठा के यहाँ पे इस पे फेंक दूंगा, ठीक है। सम का लेना है, और सम मुझे चाहिए किसका, तो मैं ले लूँगा मैं डेट के, ठीक है। कस्ट का ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग मैं बाई एक्सेस में यहाँ पे डेट डाल दूंगा, ठीक है। अब बाई एक्सेस में जो मैंने डेट डाली है, ये तो यहाँ आना चाहिए, सम ऑफ तो यहाँ आना चाहिए ना, सम आ गया। एंड काउंट ऑफ डेट, काउंट ऑफ डेट नहीं आएगा, ठीक है। काउंट ऑफ डेट नहीं आएगा वो, तो ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग रखेंगे अमाउंट। तो अमाउंट हम लोग लेंगे, अमाउंट हो गया। और अमाउंट जो हमें लेना है वो लेंगे हम लोग प्रॉफिट के, ठीक है। देखो यहाँ पे अब ये वाला हमारे पास ग्राफ आ गया। अमाउंट के अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ों को देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो एक अजीब सा आ रहा है, क्योंकि ये जो अमाउंट आ रहा है ना वो सब जगह का आ रहा है। अब हमें इसमें फिल्ट्रेशन लगाएंगे, तो फिल्ट्रेशन वाला ऑप्शन थे रहा अमाउंट। अमाउंट में आने के बाद, अमाउंट ऑल के बाद देखो एडवांस फिल्ट्रेशन। एडवांस फिल्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाने के बाद मुझे टॉप 10 रिकॉर्ड के देखने हैं, तो मैं टॉप नंबर पे जाऊंगा। अब टॉप नंबर यहाँ पे डाल दूंगा मैं कितने, 10 रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब ये जो 10 रिकॉर्ड्स को डाला है, अब वो 10 रिकॉर्ड आपके किसके बिहाफ पे आने चाहिए, ठीक है, वो भी हमें डालना है। तो ऑर्डर डेट हम लोग लेंगे, यहाँ पे उठा लेंगे ऑर्डर डेट। देखो यहाँ पे अब ऑर्डर डेट जो आया है, अब उसमें भी हम लोग देखेंगे किस किस तरीके से हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अमाउंट, अमाउंट हमें लेना है क्वार्टरली, ठीक है। तो क्वार्टरली मंथली लेते हैं, तो उसको डे हटा दो, ये हटा दो, क्वार्टरली हटा दो, और ये हटा दो डे। ये आ गया मंथली आपका, ठीक है। ये सब मंथली होगा, तो हम लोग उसको लेंगे मंथली, यहाँ पे इस तरीके से कुछ कोडिंग करके, ठीक है। तो ये हमारा एक बन के आया डैशबोर्ड अलग सा, ठीक है। ये मंथली हमारे पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। ये मंथली आ गया, क्योंकि देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इस तरीके से आपको मंथली आ रहा है, ठीक है। अब मंथली जो रिकॉर्ड निकल के आया है, इसके बिहाफ पे ही अब हम लोग क्या करेंगे, ये फिल्ट्रेशन हो गया आपका, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद, ठीक है, अब ये आ गया। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी कलर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले देखो फॉर्मेट पे, फॉर्मेट विजुअल पे जाने के बाद भाई एक्सेस हमारा दिख ही रहा है, तो हमें सबसे पहले जाना है रिबन प्रवेश। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। देखो सबसे पहले ग्रिड लाइन, सबसे पहले हम जाएंगे ग्रिड लाइन को ही क्या कर देंगे ऑप्शन, क्या वो ग्रिड लाइन दिख रही है, वो सब सबसे पहले ग्रिड लाइन को ऑफ करेंगे। फिर जाएंगे जनरल, जनरल में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में हम लोग जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, टाइटल बार है, इफेक्ट है, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब हमें जाना है ग्रिड लाइन, हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने इसको क्लोज कर ही दिया है, ग्रे हॉरिजॉन्टल मुझे चाहिए नहीं, ठीक है ना। कॉलम्स, ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स अलग अलग हमें कॉलम्स दिख रहे होंगे। ये बहुत सारे, ये कलर्स के लिए ऑप्शन दे दिया इसने कि आपको किस तरीके का आपको कलर चाहिए, ठीक है। कलर चाहिए, बॉर्डर आपको लगाना है, बॉर्डर का भी ऑप्शन आपको दे रखा है। लेआउट, लेआउट आपको किस तरीके से चाहिए वो वाले आपको ऑप्शन यहाँ पर सो रहा है, ठीक है। जैसे चाहे वैसे आप उन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जूम स्केलर है, वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, कैसे चाहिए, जिस तरीके से आपको डेटा चाहिए उस तरीके से आप उन डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसी से रिलेटेड हमें इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो आप डायरेक्टली देखो यहाँ पे ऑप्शन में सर्च कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर। तो देखो आपके देखो ये आ गया बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अभी तक वाइट है, तो वाइट की जगह मैं इससे रिलेटेड ही कोई कलर लेंगे, तो यहाँ पर मुझे करना है, सपोज करें ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाला जो कलर है एक साथ पूरा कलर आ गया, तो हम इसका क्या करेंगे ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी करेंगे। देखो इसी के अकॉर्डिंग अगर ये कलर आया तो अच्छी बात है, देखो मिल गया कलर, तो इसी के अकॉर्डिंग देखो एक कलर बन के आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे ये कलर आया, बट देखो सम ऑफ प्रॉफिट और ये सब क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। अब हमें क्या है, इन पे भी कलर करने हैं, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में आया तो देखो एक्स एक्सिस का ये कलर है, तो आप इसको कर देंगे व्हाइट। तो देखो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के सभी जितने भी थे आपको शो होने लग गए डेटा, ठीक है। एक्स एक्सिस का आपको डेटा शो होने लग गया। और अब मुझे देखना वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर भी नहीं दिख रहा, ठीक है।
और यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। टाइटल आपको शो हो रहा है, टाइटल का देखो कलर कौन सा ब्लैक हो रहा है, इसको भी आप थोड़ा सा ग्रे कर देंगे तो टाइटल भी आपका शो होने लग जाएगा, ठीक है। मंथली है जो भी है आपको वो टाइटल शो होने लगेगा, ठीक है। टाइटल कलर हो गया और ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो अब आते हैं वाई एक्सेस में। वाई एक्सेस में देखो वाई एक्सेस का कौन कौन सा है, एफ एक्स मिनिमम मैक्सिमम के कलर हैं, ये सब है। आप यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज में आके चेंज कर सकते हैं और वैल्यूज आपको शो हो रही है, ठीक है। वैल्यूज का कलर आपको ऑलरेडी यही वाला कलर मैंने दे ही रखा है, देखो ये वाली वैल्यूज हमारी शो होने लग गई। और यहाँ पे हो गया टाइटल, ठीक है। टाइटल ये प्रो टाइटल है, टाइटल को सा ब्लैक है तो टाइटल का भी कलर मैं थोड़ा सा व्हाइट कर दूंगा ताकि आपको सम ऑफ प्रॉफिट भी यहाँ आपको शो होने लग जाए, ठीक है। कॉलम एंड टेबल, अब ठीक है। अभी आप देखो ऑप्शन हम यहाँ पे अब जनरल ऑप्शन में जाएंगे एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आए, प्रॉपर्टीज में साइज वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं। टाइटल, टाइटल में सम ऑफ प्रॉपर्टीज है, अब देखो सम ऑफ ये वाला दिख नहीं रहा तो यहाँ पे आपको कलर आपको चेंज कर देना, वाइट कर देना। वाइट करने के बाद देखो यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट और ये सब आपके शो होने लग गए, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको देखो इस वाले ऑप्शंस में जाके अब आपको क्या करना है, इन वाले जो ऑप्शन तो दिख रहे हैं ना, इनका देखो कलर आपको अगर चेंज करना है, ठीक है। तो विजुअल में हम लोग जाएंगे, विजुअल में जाने के बाद आपको देखो फॉन्ट है, ये सब चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हैं इन सब चीज़ों का, ठीक है। इतने के बाद देखो अब आपको देखो और भी ऑप्शन आप दिख रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है देखो विजुअल बॉर्डर। बॉर्डर में लोग क्या देखो ये जो कॉर्नर है ना बिल्कुल शार्पली है, तो अगर इसको ज़रा सर्कल में करना है तो विजुअल बॉर्डर के अंदर जाएंगे तो देखो ये कलर ब्लैक हो रहा है। ब्लैक की जगह आप सपोज करें कोई भी कलर ले सकते हैं, मान के चलो ये वाला मुझे कलर लेना बॉर्डर का। और देखो यहाँ पे क्या कर देंगे आप इसको थोड़ा शार्पली आप इसको कर सकते हैं 30 करने का, तो देखो ये थोड़ा सा राउंड हो गया, ठीक है। तो ये बॉर्डर को भी, बॉर्डर भी इस तरीके से इसमें कलर कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर कलर करने के बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, पेज इन्फॉर्मेशन है, ये सब बहुत सारी चीज़ें होंगी, इस पर दोबारा करेंगे। अब इनके बहुत सारे और भी कलर हम लोग लग सकते हैं, कॉलम्स के हैं, ठीक है। ऑल कैटेगरीज में आ रहा है, ठीक है। देखो ये रहा। अब कॉलम्स के जो कलर है देखो ब्लू है सभी का। अब मुझे अलग अलग तरीके से मुझे कलर करना है, जैसे देखो यहाँ पे मुझे करना है जनवरी, जनवरी का ब्लू रखना है, ठीक है। जनवरी का ब्लू रख लो। एंड अप्रैल का, अप्रैल का सपोज करें मुझे करना है कलर ये, ठीक है। अप्रैल की जगह मुझे करना है अक्टूबर, अक्टूबर का कलर कर देता हूँ मैं ये कोई, ठीक है। और भी मैं ले लूँगा सपोज करें मार्च, मार्च का भी मुझे अगर कोई कलर करना है तो यहाँ पे मार्च का मैं कलर कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है। ये कलर हो चुका है, लेकिन मार्च का भी रुको एक मिनट ये कर देता हूँ अलग, तो भी देखो ठीक है। मार्च का ये कलर हो गया और मार्च के बाद मुझे करना है सितंबर का, और सितंबर का भी मैं कलर कर दूंगा ये कलर लेता हूँ सितंबर का, ठीक है। ये कोई कलर होगा सितंबर का। और मुझे करना है अगस्त, अगस्त का मुझे देखना है तो अगस्त का भी मैं कलर चेंज कर लूँगा ये, ठीक है। अगस्त के बाद मुझे करना है जनवरी, और एक सेकेंड पहले यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, जनवरी। और जनवरी का मुझे कलर करना है सपोज करें ये, ठीक है। तो ये बहुत सारे मैंने कलर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कलर मैंने ले रखे हैं, ठीक है। अब ये वाले जितने भी कलर हैं ये सब कलर को हम लोग अप्लाई करेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। ये कोई अब एक डैशबोर्ड बन गया। अब देखो अब जैसे ही ये सब जितने भी डैशबोर्ड बने हैं, अब इससे रिलेटेड भी अगर मुझे बहुत सारे और भी डैशबोर्ड अगर मुझे बनाने हैं तो अब कुछ नहीं करना, यहाँ से करेंगे इसको कॉपी और यहीं कर देंगे इसको क्या पेस्ट। तो जैसे ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो एक और डैशबोर्ड बन के आएगा, इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेंगे। देखो ये बन गया डैशबोर्ड, ठीक है। अब इस वाले डैशबोर्ड को अब हमें बनाना है इस तरीके का डैशबोर्ड, यानी कि कौन सा स्टॉक बार डैशबोर्ड बनाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो जैसे हम लोग क्लिक करेंगे इस पर स्टैक बार डैशबोर्ड पे, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे इस तरीके से एक और स्टैक बार हमारा डैशबोर्ड बन के आ गया है, ठीक है। इस वाले डैशबोर्ड को अगर मुझे सम ऑफ प्रॉफिट की जगह अगर मुझे लेना है कैटेगरीज का, तो देखो मैं कैटेगरीज को उठा के रखूँगा बाई एक्सेस में, ठीक है। बाई एक्सेस में मुझे कैटेगरी चाहिए तो अमाउंट को यहाँ से डिलीट करूँगा, ऑर्डर को भी यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ये कैटेगरी आ गया। अब एक्स एक्सेस में मुझे कैटेगरी है और मुझे यहाँ पे लेना है सब कैटेगरी, सपोज कर एक्सेस पे मुझे सब कैटेगरीज लेना है। तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, लेकिन सब कैटेगरीज का थोड़ा सा अच्छा सा नहीं आ रहा है, प्रॉफिट का भी अच्छा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। और भी हम लोग ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे, रुको कैटेगरीज दो ही कैटेगरी आ रही है अभी तक फिलहाल इसमें, ठीक है। और भी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग और किसका बना सकते हैं, कैटेगरीज का आ रहा है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और ये दो ही कैटेगरी आ रही है, और भी कैटेगरी हो सकती हैं मे बी, ऑप्शन नहीं आ रही। अच्छा ये ठीक है, दो कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, कोई बात नहीं, दो ही कैटेगरी है हमारे पास। तो दो कैटेगरी का हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आ गया। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास दो कैटेगरी का ग्राफ आ गया। अब दो कैटेगरी का ग्राफ आने के बाद अब मुझे एक और ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो दो तरह के ग्राफ और होते हैं, कौन कौन से, पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट। ठीक है, तो मुझे लेना है एक पाई चार्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो हमारे पास एक पाई चार्ट बन के आ गया। ये बहुत ही इजी है। ठीक है, एक पाई चार्ट बन के आ गया। अब पाई चार्ट, अब मुझे पाई चार्ट किसका चाहिए, प्रॉफिट का। ठीक है, अगर मुझे प्रॉफिट का पाई चार्ट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को उठा के मैं यहाँ पे रखूंगा रीजन। ठीक है, या को प्रॉफिट, और प्रॉफिट में वैल्यूज दे देंगे हम लोग। ठीक है, वैल्यूज जो देंगे, और 1 सेकेंड, प्रॉफिट जो देंगे हम इसको देंगे अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का देखो एक इस तरीका का रखो, 1 सेकेंड, सम ऑफ अमाउंट यहाँ कर दो, प्रॉफिट यहाँ कर दो, तुम्हारे पास एक अच्छा सा ग्राफ बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे अमाउंट, सम ऑफ सम ऑफ प्रॉपर्टीज, ये हो गया। ठीक है, और इसको करेंगे प्रॉफिट को खत्म, तो अमाउंट को हम लोग यहाँ रखेंगे, और प्रॉफिट का प्रॉफिट को रखेंगे हम लोग लीजेंड्स में। ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट दिया तो देखो ये इतना प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, जो भी इसको आ रहा है, अब देखो इसका सेम कलर करना है, जिसका जो कलर करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट पेंटर पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो आपको यहाँ पे भी सेम एज इट इज हमारा कलर होके आ चुका है। ठीक है, सेम कलर हो गया हमारे पास। तो ये होगा, ये होता है कौन सा वाला चार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, पाइवट चार्ट। ठीक है, पाइवट चार्ट बन के आ गया। एक और चार्ट होता है सेम इसी तरह, होता है पाइवट चार्ट की तरह ही, ये बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, इन वाले ऑप्शंस को रुको 1 सेकेंड, अब एक एक करके इन ऑप्शंस को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे, लेजेंड जाएंगे, लेजेंड्स को देखो ये साइड में जो होते हैं इनको लेजेंड्स बोलते हैं, आप इसको कर देंगे ऑफ। तो देखो ये वाला हमारे पास ओनली ये वाला शो हमारे पास ग्राफ रह जाएगा कि हमारे पास ये वाला ग्राफ आ रहा है, देखो लेजेंड्स वाला। ठीक है, ये सब ऑप्शन है, बहुत सारे स्लाइसर स्लाइसिस, ऑप्शन सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। एस्केप करेंगे हम लोग। ठीक है, एक ये वाला चार्ट हमारा बन के आ गया, सम ऑफ, ये भी हमारा सम ऑफ प्रॉफिट का, ये भी हमारा सम ऑफ प्रॉफिट का है। देखो ये हमारा सम ऑफ प्रॉफिट में नहीं चाहिए हमें चार्ट, लेकिन ये भी सम ऑफ प्रॉफिट का, ये भी सम ऑफ प्रॉफिट का ही चल रहा है। देखो ये कैटेगरीज का है, मंथली का है, और ये हमें लेना है सपोज करें ऑर्डर आईडी। ठीक है, अगर मुझे ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग काम करना है तो मुझे यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, ऑर्डर आईडी होगा, और अगर मुझे इसमें चेंज करना है तो मैं यहाँ ले लूँगा ऑर्डर आईडी। ठीक है, ये देखो ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ऑर्डर आई करूँगा, अब मुझे एक और बनाना है, इसमें करूँगा मैं कॉपी पेस्ट, इसको एक पेस्ट करूँगा मैं यहाँ पे आए, यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं जस्टिफाई करूँगा और यहाँ पे आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर आईडी की जगह मैं ले लूँगा यहाँ पे पेमेंट मोड, यहाँ पे ले लूँगा ना पेमेंट मोड। ठीक है, इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा पेमेंट मोड। और पेमेंट मोड, सेकेंड, ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बढ़ाओ, प्रॉफिट की जगह इसको प्रॉफिट को यहाँ पे हटा। ठीक है, और इस जगह ये वाला चार्ट में लेना है मुझे, ये वाला चार्ट। ठीक है, ये कौन सा है, डोनट चार्ट। ठीक है, ये हमारा एक बन के आ गया, तो ये हमारा डोनट बन गया। ठीक है, पेमेंट के अकॉर्डिंग अभी तक कितने पेमेंट हुए हैं, इतने सारे इसमें पेमेंट हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारा एक और चार्ट बन गया। ठीक है, अब ये जो चार्ट बन के आया है ये डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है, और ये ध्यान रखना। ठीक है, और मैं करूँगा यहाँ पे ऑप्शंस का थोड़ा सा यूज़, ये ऑप्शन हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं जस्टिफाई कर देता हूँ चीज़ों को, ताकि मैं और भी ऑप्शन अभी मुझे यूज़ करने हैं इसमें। ठीक है, और मैं यहाँ पे ले लूँगा इस ऑप्शन को, और इस ऑप्शन को ले यहाँ पे। अब और भी मुझे ऑप्शन लेने, सपोज कर ये वाला जो चार्ट मेरा बन ही गया, और एक को और भी हम लोग बहुत सारे चार्ट हम लोग बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट हम लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गए हम लोग ऑप्शंस में, और मुझे एक और चार्ट बनाना है, सपोज करें क्लस्टर। ठीक है, स्टैक चार्ट बनाना मुझे एक और, सॉरी ये तो हमारे पास यही वाला चार्ट है। ठीक है, ये वाला चार्ट हो गया।
और मुझे यहाँ पे कहीं भी डिफरेंट क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे करना है क्लस्टर चार्ट। देखो एक और क्लस्टर चार्ट बन गया। क्लस्टर चार्ट जो मुझे बनाना है वो मुझे बनाना है स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टेट हो गया। और एक और लेता हूँ एड्रेसेस माई सिटीज़। तो स्टेट एंड सिटीज़ के अकॉर्डिंग मेरे पास एक और क्लस्टर चार्ट बन के आ गया, देखो, ठीक है। स्टेट और सिटीज़ के अकॉर्डिंग मेरे पास क्लस्टर चार्ट बन के आ गया। और मैं यहाँ पे करूँगा इसको फॉर प्रिंटर, ठीक है। तो स्टेट एंड सिटीज़ के अकॉर्डिंग मेरे पास एक क्लस्टर चार्ट बन के आ गया। इसको मैं करूँगा कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे करूँगा कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको भी जस्टिफाई कर लिए, ठीक है। इनको थोड़ा सा नीचे मूव करा लो ताकि अभी एक और बटन भी हम लोग बना सकें, ठीक है। ये हो गया। और इसको भी थोड़ा सा मूव कर लो तो कि अभी और ठीक है। और स्टेट चार्ट हो गया। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक और चार्ट बना से स्टैक की स्टैक एरिया का चार्ट बनाएंगे। और इसको मैं बना लेता हूँ कस्टम नेम पे रहेगा। अच्छा, इसको मैं ले लेता हूँ कैटेगरी के अकॉर्डिंग, स्टेट वाइज कैटेगरी, ठीक है। तो ये हमारा एक और चार्ट बन के आ गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने इतने चार्ट हम लोगों ने बना के अलग अलग डिफरेंट तरीके के हम लोगों ने चार्ट तक, ठीक है। अब इस बनाने के बाद अब हम लोग और भी एक और ऑप्शन इसमें होता है, कौन सा, कार्ड का ऑप्शन, ठीक है। तो कार्ड वाला कौन सा ऑप्शन होता है, अब इसमें यूज करेंगे हम लोग कार्ड का, ठीक है। तो यहीं पे एक ऑप्शन आ रहा होगा कार्ड का। यहाँ पे जैसे कार्ड पे क्लिक करेंगे तो देखो कार्ड वाला कार्ड मुझे चाहिए अमाउंट का। देखो अमाउंट बन के आ गया। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे क्लिक और इसको करेंगे थोड़ा जस्टिफाई, ठीक है। कार्ड बन के आ गया और इस कार्ड को मैं कर दूंगा यहाँ पे मूव, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। इस कार्ड थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा खुद से ताकि कार्ड एक अच्छा सा शो होने लगे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ऐसे मिनिमाइज कर लो ताकि हमारे पास एक अच्छे से शो हो जाए एक टेबल, ठीक है। ताकि कार्ड भी प्रॉपर हमारा बन के आ जाए। अब अच्छा दिख रहा है कार्ड, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट पे एंटर करेंगे। फॉर्मेट पे एंटर करने के बाद यहाँ पे इसको, ठीक है, आ गया। अब देखो यहाँ फिर दोबारा से शो नहीं हो रहा तो आप जाएंगे यहाँ पे, बोलो वैल्यू, वैल्यू देखो ब्लैक हो रहा है। अब इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, बोला वैल्यू इसके अंदर जाने के बाद व्हाइट। तो कार्ड बन गया। मुझे एक और कार्ड चाहिए, यानी मैं यहीं से कर लूँगा इसको कॉपी एंड पेस्ट और यहीं से मैं इसको उठा के कर डालूंगा। एक और कार्ड चाहिए मुझे, ये अमाउंट का हो गया। अब मुझे एक और चाहिए कैटेगरी का, सॉरी अमाउंट एंड कैटेगरी। कैटेगरी का तो अच्छा नहीं आएगा बट हम लोग का प्रॉफिट का ले लेते हैं, ठीक है। एक प्रॉफिट का, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट के बाद एक और कार्ड बनाऊंगा मैं, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर। अब तो बस कॉपी पेस्ट का काम रह गया। देखो ये हो गया, प्रॉफिट का हो गया। एंड क्वांटिटी का बना लेते हैं हम लोग, इतनी क्वांटिटी है। और एक और हम लोग बना सकते हैं कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। और हम लोग बना सकते हैं आई थिंक स्टेट का या फिर पेमेंट मोड का भी हम लोग बना सकते हैं, सीओडी। पेमेंट मोड हमारा कौन सा है, सीओडी, ठीक है। ये हम लोगों ने कार्ड बना लिया। आई होप कार्ड तक आप लोगों को समझ में आएगा। अब कार्ड के बाद एक लास्ट ऑप्शन और बचता है, ठीक है, जो कि उस ऑप्शंस को हम लोग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसर, ठीक है। स्लाइसर का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। देखो इसको भी थोड़ा देखो अच्छे से मूव करा लेते हैं, इसको थोड़ा जस्टिफाई कर देते हैं अच्छे से। देखिए कार्ड ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल दब गया हुआ था, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ठीक है। और इस फिल्ट्रेशन को बिल्कुल ऐसा ना आप लोग जस्टिफाई करके रखेंगे तो चीज़ों को थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, ठीक है। अब देखो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद अब मुझे लेना है यहाँ पे एक और फिल्ट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइसर। स्लाइसर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। देखो ये वाला जो स्लाइसर है, और जो स्लाइसर जो आएगा ना, स्लाइसर हम लोग चाहते हैं ये हमारा स्टेट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है। क्वार्टरली, और ये जो चाहिए ना वो क्वार्टरली चाहिए। तो हम इस डेट उठा के डालेंगे यहाँ पे। और मुझे किसके को क्वार्टरली चाहिए, तो मैं करूँगा इसको डिलीट एंड, ठीक है। ये क्वार्टरली हो गया। अब क्वार्टरली होने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में। स्लाइसर सेटिंग जो पर्टिकुलर है हम इसको कर देंगे टाइल्स,
ठीक है, ये टाइल्स हो गया और हम यहाँ पे उठा के इसको इस तरीके से करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे गए, यहाँ पे उठा के हम इसको यहाँ डाल देंगे, ठीक है, क्वार्टर को ठीक है, इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे अच्छे से, इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं ताकि ये अच्छे से हो जाए, ठीक है ना, उसको यहाँ से लेंगे, हाँ ठीक है, ये हो गया स्लाइसर। और एक और हम लोग स्लाइसर लेंगे, इसे कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, इस वाले स्लाइसर को रखो एक सेकंड, ये तो जस्टिफाई हो रहा है, हाँ मूव हो जा, मूव नहीं हो रहा, हाँ हो गया मूव, ठीक है, इस वाले स्लाइसर को हम लोग लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाएंगे टाइल्स में, स्लाइसर सेटिंग, स्लाइसर सेटिंग के बाद यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे ड्रॉप डाउन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉप डाउन, और ड्रॉप डाउन जो हम लोग करेंगे ना इस वाले स्लाइसर के अंदर, रुको इसको करेंगे हम लोग सिलेक्ट, सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, इसमें जैसे हम लोग सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे फील्ड पूछेगा आपसे, और ये हमें जो करना है, ये हमें करना है स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम लोग स्टेट, ऑर्डर डेट वगैरह इसको सब खत्म करो क्वार्टरली, और यहाँ पे आएगा स्टेट, ठीक है, स्टेट आ गया, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेंगे टॉप डाउन, ठीक है, अब इन वाले ऑप्शंस को भी हम लोग कर लेंगे फॉर्मेट प्रिंटर, और इस वाले पे जाके हम लोग कर लेंगे क्लिक, न्यू पर 1 सेकेंड, फॉर्मेट प्रिंटर और एंटर, ठीक है, देखो ये तो हो गया, और ऐसे ही हम लोग इसमें कर लेंगे सिलेक्ट, ठीक है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसको जस्टिफाई कर लेंगे थोड़ा सा, एक सेकंड, यहाँ पे करने के बाद हम लोग करेंगे फॉर्मूला, और यहाँ पे कहीं पे भी आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो कोई छोड़ो, कोई बात नहीं है, ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा एक बहुत ही अच्छा एक डैशबोर्ड बन के रेडी हो गया, ठीक है, ये जो डैशबोर्ड हो गया, अब देखो अलग अलग अकॉर्डिंग यही काम करेगा, देखो अगर मुझे क्वार्टरली डेटा चाहिए तो क्वार्टर 1 पे क्लिक करूंगा मैं, देखो हमारा क्वार्टरली चेंज हो गया, ठीक है, सभी वैल्यूज देखो एक साथ चेंज होंगी, देखो अगर क्वार्टरली, अगर सेकंड क्वार्टरली मुझे चेक करना है तो देखो सभी वैल्यूज हमारी एक तरीके की इंटरकनेक्टेड हमारी काम कर रही है, ये देखो, ठीक है, ये देखो ये क्वार्टर 4 का हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये एज इट इज आ गया, अब देखो स्टेट वाइज अगर मुझे देखना है, देखो ये तो सभी स्टेट का रिकॉर्ड आ रहा है, अगर मुझे देखो स्टेट वाइज देखना है, मुझे आंध्र प्रदेश का रिकॉर्ड देखना है तो आंध्र प्रदेश पे क्लिक करूंगा मैं, तो देखो ये सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश का रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, मुझे देखना है दिल्ली का रिकॉर्ड आ रहा है, सॉरी ये गुजरात का रिकॉर्ड आ गया, ठीक है, अगर मुझे हिमाचल का देखना है, ये हिमाचल प्रदेश का रिकॉर्ड आ रहा है पूरा, ठीक है, और मुझे प्रॉपर पूरा पूरा रिकॉर्ड देखना है तो आप डायरेक्ट देखो यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर सेक्शन का, क्लियर सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको हो जाएगा, अभी ये पहला पूरा रिकॉर्ड शो होने लगेगा, ठीक है, आई होप आपको ये डैशबोर्ड वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और कोई भी अगर पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है, अब मुझे डैशबोर्ड को शेप करना है तो कंट्रोल एस दबाऊंगा मैं, कंट्रोल एस करने के बाद देखो इसको आप शेप कर सकते हैं, मुझे करना है आरटीसी डैशबोर्ड, आरटीसी डैशबोर्ड का नाम तो मुझे सेव करना है, ठीक, यहाँ पे पावर बीआई फाइल के अंदर यहाँ पे आप दे सकते हैं, जहाँ पे आपको सेव करना है यहाँ पे आप सेव दे सकते हैं, और भी ऑप्शन चाहिए तो मोर ऑप्शन पे जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर दूंगा इसको सेव, और ये आपकी फाइल पूरी पूरी सेव हो चुकी है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, उम्मीद करूंगा कि आपको डैशबोर्ड बनाना आया होगा, ठीक है, अगर आपको डैशबोर्ड बनाना आया है ना तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी डैशबोर्ड बनाना समझ में आए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।